हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। अब से पहले जो हमने टॉपिक कवर किया था दैट वाज सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता था? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर होता था। इसमें करंट फ्लो कराते थे तो इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्रिएट हो जाती थी, यानी कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता था। उसको हमने स्टडी किया था। आज का हमारा टॉपिक है टोरॉइड। आपको याद होगा सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक इंडक्शन था वो आया था म्यू नॉट एन आई, जहां म्यू नॉट एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और आई उस सोलेनोइड में फ्लो होने वाला करंट है। अब हम टोरॉइड की बात कर रहे हैं। ये जो हम फॉर्मूला डिराइव करके लाए थे उसमें हमने एम्पियर्स सर्किटल लॉ यूज किया था। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, जिसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यानी कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक इंडक्शन बी है और ये स्मॉल लेंथ डी एल है तो इस मैग्नेटिक इंडक्शन का लाइन इंटीग्रल ओवर द क्लोज पाथ दैट विल बी म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्कुलर पाथ या कर्व्ड पाथ। अब इसी का यूज करके हम टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले टोरॉइड क्या होती है? टोरॉइड क्या है? ए सर्कुलर सोलेनोइड इज नोन एज टोरॉइड। कैसे? जैसे सपोज ये हमारे पास सोलेनोइड है, ये एक हैंड है इसका, यहां से करंट जाता है इस तरह से होते हुए और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल उसके अंदर जो करंट है वो बन जाता है, तो सॉरी मैग्नेटिक इंडक्शन बन जाता है। जैसे ये रैपिंग की डायरेक्शन है, थंब इस तरफ है, मैग्नेटिक इंडक्शन इस तरफ हो जाएगा। अब अगर मैं इसको इस शेप में ले आता हूं, ये देखिए, तो ये जो शेप बनी दिस इज कॉल्ड टोरॉइड। अब ये ऐसे तो रह नहीं पाएगा तो हम क्या करते हैं, एक रिंग के ऊपर इसको लपेट देते हैं। जैसे ये हमने करंट कैरिंग वायर लिया, यहां से इसको लपेटा, ऐसे ऐसे इसको लपेटते जाएंगे तो ये जो अरेंजमेंट बना दिस इज नोन एज टोरॉइड। यहां से करंट फाइनली यहां से एंटर करता है, करंट इधर इधर नीचे, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इस तरह से होते होते यहां से ही बाहर निकल जाता है फाइनली। तो अब हमें क्या करना है, इस टोरॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो हमें निकालना है। तीन केस हो सकते हैं कि यहां पे कोई पॉइंट है, जैसे मान लिया ये डिस्टेंस हम R1 ले लेते हैं और ये सर्किल कंसीडर कर लेते हैं। यहां कोई पॉइंट हो सकता है, ये डिस्टेंस लिया जाता है R2, ये सर्किल कंसीडर कर लेते हैं। और कोई पॉइंट मान लिया यहां पे है, ये R3 ले लेते हैं और ये एक सर्किल कंसीडर कर लेते हैं। तीनों पॉइंट, मान लिया ये पॉइंट आपका P था, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। इन तीनों पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट P के लिए जाता हूं। फॉर पॉइंट P पॉइंट के लिए देखिए इस सर्किल के अंदर क्या कोई करंट कैरिंग वायर है? नहीं है। इस साइड इसके अंदर कोई करंट कैरिंग वायर नहीं है जिसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन हो। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट, और जो करंट है इसके अंदर कोई करंट नहीं है तो इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे बी आ गया जीरो, इसे हम B1 कह देते हैं। तो इसका मतलब
पी पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन 0 होगा। अब हम आते हैं पॉइंट क्यू के ऊपर। जो पॉइंट क्यू है वो इस रिंग के ऊपर पड़ता है। जो रिंग जिसके ऊपर हमने वायर को लपेट के टोरॉइड बनाई है उसके ऊपर ये पॉइंट पड़ रहा है। यहां पे अगर मैं इंटीग्रेशन BDL की बात करूं, दैट इज म्यू नॉट इनटू टोटल करंट। अब टोटल करंट कितना है, हम ये मान लेते हैं इसकी रेडियस R2 है, तो पूरी जो सर्कमफ्रेंस होगी दैट विल बी 2 पाई R2 लेंथ, और लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे इस पूरे के अंदर, यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं, टोटल लेंथ है 2 पाई R2, तो नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 2 पाई R2 इंटू n, ये नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। अब टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट, अब देखिए इस पूरे सर्किल में टोटल टर्न्स इतने हैं, हर टर्न से I करंट फ्लो हो रहा है, तो टोटल करंट हो जाएगा 2 पाई R2 n इंटू I, दैट इज इक्वल टू 2 पाई R2 n इंटू I। तो अब मैं इसकी वैल्यू अगर रख देता हूं तो इंटीग्रेशन BDL क्या हो जाता है, 2 पाई R2 n इंटू I। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखता हूं, जो B इंटू DL है उसको मैं लिख सकता हूं BDL cos थीटा इज इक्वल टू 2 पाई R2 n इंटू I। अभी जो cos थीटा है, अगर हम मैग्नेटिक इंडक्शन देखें तो वायर ऐसे जा रहा है और ऐसे मैग्नेटिक इंडक्शन भी इस तरफ है और लेंथ भी इस तरफ ही है, तो दोनों के बीच में जो एंगल हो गया वो 0 हो जाएगा, तो थीटा को हम 0 ले सकते हैं। इंटीग्रेशन BDL cos 0 इज इक्वल टू 2 पाई R2 n इंटू I। बी को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन DL इज इक्वल टू 2 पाई R2 n इंटू I। इंटीग्रेशन DL, ये जो छोटी छोटी लेंथ है वो मिलके पूरी सर्कमफ्रेंस बना लेंगी, तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल सर्कमफ्रेंस यानी कि 2 पाई R। तो इसकी जगह हम 2 पाई R2 लिख देते हैं। 2 पाई R2 से 2 पाई R2 कैंसिल हो जाता है, म्यू नॉट रह गया भाई, रुको, यहां पे आपका म्यू नॉट भी आएगा, साथ में म्यू नॉट और मल्टीप्लाई होगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन I। सोलेनोइड के लिए भी हमारे पास सेम रिजल्ट था, म्यू नॉट एन I। टोरॉइड के लिए भी यही रिजल्ट आता है। इसका मतलब डज नॉट मैटर वेदर द सोलेनोइड इज स्ट्रेट और सर्कुलर, the magnetic field inside it is always mu naught Ni, where N is number of turns per unit length and I is current, mu naught absolute magnetic permeability of free space। ये बात थी पॉइंट Q की। अगर पॉइंट बाहर हो इस टोरॉइड से बाहर की तरफ तो क्या होगा, लास्ट केस है एट पॉइंट R, जो आपके इस रिंग से बाहर की तरफ है, जिसकी रेडियस है, अगर हम सर्किल पूरा करें तो रेडियस बनती है R3। इसके लिए मैंने एक अलग डायग्राम बनाया, उसको आप पहले ध्यान से समझेंगे। देखिए यहां से करंट ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, एक तरह से करंट यहां से तो जाके ऐसे अंदर जाता है, यहां से बाहर की तरफ आ रहा है, फिर अंदर, वहां से फिर बाहर आता है, फिर अंदर, बाहर आता है, फिर अंदर, इस तरह से। तो अगर मैं करंट की क्रॉस और डॉट से रिप्रेजेंट करूं, जैसे कि हमने कहा था कि क्रॉस जो है वो इनवर्ड होता है, डॉट जो है वो आउटवर्ड होता है, तो यहां से करंट वायर ऐसे है, फिर अंदर इस तरफ जा रहा है, तो यहां से बाहर की तरफ यानी कि यहां डॉट हो गया और यहां क्रॉस हो गया, ऐसे ही फिर ऊपर से आएगा, यहां अंदर जाएगा, यहां क्रॉस, फिर अंदर जाएगा और यहां क्रॉस, डॉट क्रॉस। एक तरह से बहुत सारे वायर हैं, एक करंट कैरिंग वायर इसके अंदर है, एक बाहर है, ये हो गया पूरा लूप जिसके करंट अंदर जा रहा है। हमने पढ़ा था
कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है, उसके चारों ओर लूप है, तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है B, उसका लाइन इंटीग्रल BDL किसके बराबर हो जाता है, म्यू नॉट इंटू करंट के। ये हमने पढ़ा है। अब ध्यान दीजिए, इस लूप के अंदर ये करंट कैरिंग वायर है जिसका करंट अंदर की तरफ है, उसकी वजह से कुछ इंडक्शन होगा। साथ साथ ये भी है जिसका करंट बाहर की तरफ है, सेम करंट है, लेकिन मैग्नेटिक इंडक्शन इसके कारण, इस वाले के कारण जो इंडक्शन था उसके अपोजिट होगा। यानी कि इन दोनों करंट कैरिंग वायर के कारण दो मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वल और अपोजिट प्रोड्यूस होंगे। ऐसे ही इन दोनों के कारण भी, इन दोनों के कारण, यानी कि हमारे पास सिमेट्रिकली जितने वायर करंट को अंदर ले जाने वाले होंगे उतने ही वायर करंट को बाहर लाने वाले भी होंगे। इसी वजह से जो इंटीग्रेशन VDL होगा दैट विल बी 0। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट इन साइकिल्स, इन करंट के लिए कुछ वैल्यू मान लिया आएगी, तो उतनी ही वैल्यू इनके लिए भी आएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, रिजल्ट आ जाएगा 0। तो इस तरह से पॉइंट चाहे यहां हो चाहे यहां हो, दोनों केस में मैग्नेटिक इंडक्शन 0 होगा। मैग्नेटिक इंडक्शन केवल कहां होगा, ये जो रिंग है जिसके ऊपर हमने वायर लपेट के टोरॉइड बनाया है, केवल उस हिस्से के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। और वो कितना होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, जैसा कि हमने सेकंड वाले केस में Q पॉइंट पे पढ़ा था। तो ये आपकी टोरॉइड है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।